देखो 39 नंबर सवाल में दो स्थिति दिया है। बोलता है किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 500 रुपया का ब्याज 4.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होता है। मतलब इसका जो ब्याज होता है, इसका ब्याज इसके बराबर है। ये मूलधन मांग रहा है तो पहले इसका ब्याज निकाल लो। मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, ब्याज निकाल सकते हैं। PRT/100, 500 R हुआ 4 दूना 8 1 9/2, 4 गुना 1/100, 2 दूना 4, 90 रुपया इसका ब्याज हुआ। यही ब्याज इसका ब्याज है ना, ब्याज वही वाला ब्याज इसका ब्याज है। मतलब 90 का इसका ब्याज है तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 अब बटे समय गुना दर। 4 25 चौके 100, 5 25, 9 5 45, 450 रुपया हो गया इसका मूलधन। ठीक है, चलो 38 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग फिर से। 38 नंबर सवाल कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन, देखो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 3 वर्ष का दिया है 560 रुपया, और अगले 5 साल के बाद मतलब 2 साल के बाद कितना हो जाता है 600 रुपया। तो कितना का अंतर हो गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा जी, 40 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा, 20 रुपया। 3 वर्ष का दिया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ होगा, 60 रुपया ना। चलो 60 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, मिश्र धन दिया है 560 रुपया। तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज, 560 घटा 60 मतलब 500 रुपया इसका मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन 500 रुपया। समय कितना दिया है जी, 3 वर्ष। 3 वर्ष और ब्याज कितना दिया है 3 वर्ष का, 60 रुपया। तो दर निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 3 चौक 12, दर कितना निकला 4%। ठीक है, दर हो गया 4%, मूलधन हो गया 500 रुपया। पॉज करो। देखो 40 नंबर सवाल कहता है कि एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए 870 रुपया उधार लेता है। उधार लेता मतलब मूलधन कितना हो गया 870 टका, समय हो गया तुम्हारा 3.5 वर्ष और दर हो गया 5%। तो इससे ब्याज निकाल सकते हैं हम लोग। ब्याज शुद्ध कितना हो जाएगा 870, 7/2 अब 5 और गुना 1/100, 5 दूना 10 कितना हो गया 87 गुना 7 बटे 4 कितना होगा 7 7 49 बाकी 4 8 से 56 4 60 बटे 4 कितना हो जाएगा 15 2 4 दूना 8 4 5 20, 152.25 रुपया हो गया इसका ब्याज हो गया। तो टोटल अब जब ऋण चुकाएगा 3.5 वर्ष के बाद तो कितना उसको देगा टोटल रुपया। टोटल रुपया मतलब मिश्र धन, मतलब 3 साल के बाद 3.5 साल के बाद जब रिटर्न करेगा तो इसको 870 टका तो देगा ही, अब प्लस 152.25 टका और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 5 2 2 7 5 12 बाकी 1 8 1 9 1 10। मतलब अगर 3.5 साल के बाद ही पैसा देगा 1022.25 टका देना होगा। 1022.25 टका तो इसको देगा, इसको देना होगा 1022.25 रुपया। लेकिन सवाल क्या कहता है कि निश्चित समय के बाद उसने 800 रुपया नगद तथा एक घड़ी देकर चुकाया ना। 800 टका उसको नगद देता है, 800 टका कैश दिया और एक घड़ी दिया, तो टोटल इसको देना कितना है 1022 रुपया। 800 रुपया ही कैश दिया, 800 रुपया नगद दिया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 1022.25 में 800 टका घटा दो कितना होता है 122.25 टका, 222.25 टका, 222.25 टका इसको बचा है अभी पैसा। यही 222.25 टका के बदले वो घड़ी देता है ना। तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया 222.25 टका के लिए घड़ी देता है, तो घड़ी का दाम हो गया, घड़ी का दाम ना।
यही 222.25 का जो देता है ना, उसके लिए वो घड़ी दे रहा है, अर्थात घड़ी का दाम 222.25 का हो गया। समझ गया? इसमें बोलता है 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा ना। मूलधन नहीं दिया तो मूलधन ही मान लेते हैं। माना कि मूलधन 100 है ना, तिगुना हो जाएगा मतलब मिश्र धन 3 गुना 100 मतलब 300 का हो जाएगा ना। बताओ, मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है तो ब्याज तो निकाल सकते हैं। मिश्र धन घटा मूलधन, 300 घटा 100 मतलब 200 का इसका ब्याज है ना। कितने वर्ष में? समय नहीं दिया है, दर दे दिया है। दर दे दिया है कितना? 5%। तो समय तो निकाल सकते हैं। जब ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय निकाल सकते हैं ना। ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय दर, 2 जीरो गया, 5 चौके 20, 40 वर्ष के बाद समय हो गया 40 वर्ष। क्या 42 नंबर सवाल देखो। 42 नंबर सवाल में कहता है कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपया का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में होता है। इसमें भी 2 स्थिति दिया है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। फर्स्ट स्थिति में क्या दिया है? 500 रुपया का साधारण मतलब मूलधन इसका दिया है 500 रुपया, दर दे दिया है 3%। और सेकंड स्थिति में क्या क्या दिया है? 900 रुपया का साधारण ब्याज मतलब मूलधन 900 टका, समय दिया है 2 वर्ष और दर भी दिया है, दर दिया है 5%। तो बोलता है इसका ब्याज जो होगा उसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर है ना। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 18 पंजे 90 का ब्याज हो गया इसका, मतलब इसका ब्याज बराबर इसका ब्याज, 90 का इसका ब्याज हो गया। बताओ, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है, तो समय ही निकालना, समय मांग रहा है ना। ये समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, 5 दिया 15, 15 छकी 90 मतलब समय हो गया 6 वर्ष। ठीक है, पाउस करो। 43 नंबर सवाल और 42 नंबर सवाल सेम है। उसमें समय मांग रहा था, इसमें मूलधन मांग रहा है। ठीक है, इसमें भी स्थिति 2 को दिया है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, 2 स्थिति दिया है। पहली स्थिति में दिया है 6 रुपया सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज मतलब कि दिया है दर 6%। समय कितना दिया है जी? 2.5 वर्ष मतलब अढ़ाई वर्ष। इसका मूलधन मांग रहा है ना। और दूसरे स्थिति में क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है, मूलधन 400 रुपया, दर दिया है 5% और समय कितना दिया है जी? 3 वर्ष में ना, समय 3 वर्ष। तो इसका ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 60 रुपया ब्याज हो गया। इसका ब्याज इसके बराबर है ना, ब्याज इसका 60 रुपया। बताओ, ब्याज है, समय है, दर है, तो मूलधन नहीं निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, 6 गुना 5 बटा 2, क्या 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 400 रुपया मूलधन हो जाता है इसका। पाउस करो। पीछे भी बताए थे इस टाइप का सवाल, लेकिन फिर से देख लो। बोलता है कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 4/5 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? दर मांग रहा है ना। तो सबसे पहले इसमें मिश्र धन मान लो। माना कि मिश्र धन x है ना। मूलधन के अलावा कुछ भी मानेंगे तो उसको x, y, z, ABCD मानना, बशर्ते मूलधन इसमें कितना मानना है? 100। सिर्फ मूलधन को ही 100 मानना, बाकी कुछ भी मानोगे x, y, z जो मन करेगा मान लेना। मिश्र धन x है तो वार्षिक क्या बोलते हैं 5 वर्षों में मिश्र धन का कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 4/5 हो जाता है मूलधन ना। तो इसका मूलधन जो हो जाएगा मिश्र धन का कितना हो जाएगा जी?
मिश्र धन x है, x का 4/5 हो जाता है, मतलब 4x/5 हो गया ना। बताओ मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज तो निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन, x - 4x/5 अर्थात x/5 टका हो गया इसका ब्याज ना। ब्याज हो गया। समय दिया है कितना जी? 5 वर्ष। तो दर नहीं निकाल सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है जी? 4x/5 गुना 5 गया 20x/4x 5% हो गया दर। देखो 45 नंबर सवाल बोलता है 1000 रुपया का 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक का 12% की दर से साधारण ब्याज। समय इसमें देखो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें मूलधन जो दिया है तुम्हारा कितना दिया है? मूलधन 1000 दिया है। समय कहाँ से कहाँ तक दिया है जी? 28 अप्रैल 1983 से लेकर के 21 सितंबर 1983 तक ना। और दर भी दिया है कि दर 12%। तो सबसे पहले समय निकालना होगा। 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले समय निकाल लो, क्या दिन हुआ ना। तो सबसे पहले समय निकाल लो 28 अप्रैल से लेकर के 21 सितंबर तक कितना दिन होता है? 21 सितंबर 1983 तक ना। 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक निकालना है। तो देखो 28 अप्रैल कितने दिन का होता है भाई? 28 अप्रैल से अप्रैल कितने दिन का महीना होता है? 31 होता है। 28 अप्रैल से 31 अप्रैल तक क्या दिन हुआ? 28 3 31 मतलब 3 दिन इधर हो गया ना। हैं 30 होता है तो 30 करो तो इधर 2 दिन हुआ। अब 30 अप्रैल के बाद 1 मई आ जाएगा ना। 1 मई से 31 मई तक 31 दिन इधर हुआ। 31 मई के बाद क्या घुसेगा? जून। 1 जून से 30 जून तक इधर 30 दिन हुआ। फिर 30 जून के बाद क्या हो जाएगा? जुलाई। मतलब 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कितना दिन हुआ? 31 दिन इधर हुआ। अगस्त तो 31 होता है। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक कितना होगा? 31 दिन इधर भी हुआ। अब 1 अगस्त के बाद सितंबर घुस जाएगा। 1 सितंबर से लेकर के कहाँ तक? 21 सितंबर तक ना। 21 सितंबर ना है। 21 सितंबर तक 21 दिन इधर हुआ ना। टोटल दिन कितना हुआ? टोटल समय 2 1 3 4 5 6 3 6 9 12 2 14 146 दिन हुआ ना। क्या दिन में काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसको वर्ष में बदलने के लिए दिन है तो 365 से भाग दे देंगे। 365 वर्ष हो गया ना। अब देखो यहाँ समय निकल गया। दर है, मूलधन है, तो ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 PRT बटे 100। बताओ P कितना है? 1000। समय कितना निकला? R कितना निकला? 12। समय कितना निकला? 143 बटे 365 गुना 1/100। फिर 2 का 0 गया। 5 दूना 10 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 5 दिया 15 73 दूना 146 2 दूना 4 12 चौक 48 टका हो गया इसका ब्याज। ठीक है, ब्याज निकल गया इसका 48 रुपया। करो पास। 46 नंबर सवाल देखो, बोलता है एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपया। टोटल धन कितना है? 3000। और उसमें से उसने 2500 रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। शेष धन को कितने प्रतिशत के दर से उधार दे ताकि 1 वर्ष में उसका कुल लाभ 20% हो। मतलब 3000 पर टोटल 20% लाभ कमाना चाहता है। 3000 का 20% मतलब कितना? टोटल लाभ कितना कमाना चाह रहा है? 3000 20% मतलब 600 का ही लाभ कमाना चाह रहा है। मतलब ना 300 का लगा रहा है, 600 का ही कमाना है, 3600 का कमाना चाह रहा है। यही ना हुआ इसका मतलब।
तो पहला इसमें भी दो स्थिति दिया है। स्थिति फर्स्ट में दिया है पहले 2500 टका लगाता है ना, मूलधन इसका 2500 है। इस समय कितना, 1 वर्ष के लिए लगा रहा है ना, 1 वर्ष के लिए किस दर से इसको लगा रहा है, 15% की। और दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकेंड में देखो, शेष जो 2500 टका लगा दिया तो कितना बचा है, 500 टका बचा है। मतलब मूलधन इसके पास अब मतलब 500 टका ही बचा है, इसी को लगाएगा ही। समय भी इसमें भी 1 वर्ष लगाना है। दर नहीं दिया है, दर मान लो x, क्या अब ब्याज, दोनों का ब्याज मिला करके 600 टका दिया है। तो ब्याज फर्स्ट अब प्लस ब्याज सेकेंड बराबर 600। ब्याज फर्स्ट क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मतलब 2500 गुना 1 गुना 15 बटा 100। अब ब्याज सेकेंड क्या हो जाएगा, 500 गुना 1 प्लस गुना बटे 100 बराबर कितना है, 600। कितना हो जाएगा ये, 25 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। अब 25 से कम 25 अब 12 37 375। अब प्लस 5x बराबर 600। तो 5x बराबर 600 में 375 माइनस करो तो कितना बचता है, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 225 टका हो रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 225 बटे 5, 5 चौके 20, 5 एम 25, 45% हो गया इसका दर। एक्स दर है ना, माने है इसका दर निकल गया 45%। मतलब इसको 45% के हिसाब से लगाएगा और ये 15% के हिसाब से लगाया, तब दोनों मिला करके 20% ही लाभ कमा लेता है 1 वर्ष में। देखो 47 नंबर सवाल में भी 2 स्थिति दिया है। पहला स्थिति में दिया है समय 4 वर्ष और दर 10%। दूसरे स्थिति में दिया है मूलधन 500 टका, समय 3 वर्ष और दर 12%। इसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर है ना, तो इसका ब्याज पहले निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 5 दिया 15, 15 बड़े 80 से 180 टका हो गया इसका ब्याज। इसका भी ब्याज 180 टका ना, तो इसका मूलधन निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, 25 चौके 100, 25 गुना 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 अठे 200, बाकी 20, 25 से कम 25 20 45, 450 टका हो गया इसका मूलधन। पॉज करो। देखो 48 नंबर सवाल में दिया है 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष का मिश्रधन 270 रुपया और अगले 3.5 वर्ष का मिश्रधन हो जाता है 288, मतलब 1 साल बढ़ा ना, 2.5 से 3.5 हुआ है, 3.5 मतलब 1 वर्ष में ब्याज इसका क्या टका बढ़ गया, 70 से 88 मतलब 18 टका बढ़ गया ना। मतलब 1 वर्ष में ब्याज, या तो ऐसे नहीं होता है 7/2 में घटा दो 5/2 अर्थात 2/2 अर्थात 1 वर्ष ना। 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा जी, 1 वर्ष में ब्याज 18 टका बढ़ा। कितना वर्ष का दिया, 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का निकालो तो ब्याज, 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2.5 वर्ष का ब्याज 18 गुना 5/2, 2 में 18, 45 टका हो गया ना। 2.5 वर्ष का ब्याज 45 टका, मिश्रधन इतना, तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर 270 घटा 45, 5 6 में 4 2, 6 में 4 2, 225 रुपया हो गया मूलधन। क्या मांग रहा है, तो वह धन 6 वर्षों में कितना हो जाएगा ना। मूलधन अभी 225 टका हो गया, अभी समय दे दिया इसका 6 वर्ष ना, दर भी दिया है कि दर निकाल लो इसका। दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज कितना निकला है 45 रुपया। अभी समय ने इसी पर पहले दर निकालो। दर बराबर ब्याज गुना, ब्याज कितना निकला है जी 45 रुपया गुना 100 बटे मूलधन कितना दिया है, 2.5 वर्ष का दिया है, गुना मूलधन समय, समय कितना दिया है, समय तो दिए, अब क्या मूलधन, मूलधन 225 ना। इसको ऐसा करो, 45 गुना 100 बटे 5 गुना
225 गुना 2 कर दिया ना, 5 का कटाओ 20 पंचे 100, 5 नमा 45, ये कितना लिखे रे 225 है ना, 5 चौक 20, 5 25, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 4 दूना 8%। इसका दर निकल गया ना, दर निकल गया। अभी समय दिया है, दर निकल गया 8%, समय कितना दिया है अभी 6 वर्ष। क्या मांग रहा है 6 वर्षों में कितना होगा, मिश्र धन मांग रहा है ना, तो वह धन 6 वर्षों में कितना होगा। मूलधन कितना है, मूलधन है 225, तो ब्याज यहाँ निकाल लेते हैं। इसका ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 225 गुना 6 गुना 8 बटे 100, 25 चौके 100, अब 25 नमा 225, 4 दूना 8, 9 छक 54 दूना 108 का इसका हो गया ब्याज ना। तो मिश्र धन ही मांग रहा है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन कितना है 225 जोड़ 108, मतलब 333 टका हो जाएगा इसका। 6 वर्ष के बाद 333 टका लेगा। 49 नंबर सवाल देखना है, बोलता एक व्यक्ति 3600 रुपया का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% की ब्याज की दर से लगाता है। 2 वर्ष बाद उसे 636 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है। 2 वर्ष के बाद जब लेता है 636 टका उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, मतलब कि 3600 टका लगाया था और 636 टका पैसा वो एक्स्ट्रा कमाता है ना। अब लेकिन 2 स्थिति में लगाया है, एक लगाया है 10% पर और एक लगाया है 8% पर ना। तो 2 स्थिति में लगाया है, लेकिन दोनों में कंडीशन बताया ना है कि इसका मूलधन कितना है उसका मूलधन कितना है। तो उसका मूलधन मान लो, माना कि पहला धन x है क्या, तथा दूसरा धन y है, दूसरा धन y है, ठीक है। ये x को जो लगाया है किस दर से लगाया है, 8% की दर से ना इसके लिए। और सबसे पहले ये दोनों मिला करके कितना दिया है, x प्लस y मिला करके कितना दिया है 3600 टका, दोनों धन मिला के 3600 है ना। टोटल धन उसके पास कितना है 3600, मतलब एगो x को लगाया है एगो y को लगाया, मतलब इस दोनों को मिला के 3600 टका ही है। अब इसको जो लगाया है 8% की दर से लगाया है। पहले स्थिति में दर कितना दिया है, स्थिति फर्स्ट, स्थिति 2 बना दो इसमें भी, स्थिति फर्स्ट स्थिति सेकेंड। स्थिति फर्स्ट में है मूलधन मान लिए हैं x, इसका मूलधन कितना माना है y ना। इसमें दर किस दर से लगाया है 8% के दर से, और इसका दर क्या दिया है 10%। चलो 2 वर्ष के बाद समय दिया है, 2 वर्ष के बाद दोनों 2 वर्ष के बाद लेता है, 2 वर्ष इसमें भी लेता है और इसका भी समय है 2 वर्ष ना, है ना। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज फर्स्ट का ब्याज कितना हो जाएगा x गुना 8 गुना 2 बटा 100, इसका ब्याज सेकंड कितना हो जाएगा, ब्याज सेकंड का y गुना 10 गुना 2 बटे 100 कटा। इसको सॉल्व करो तो या छोड़ दो, सॉल्व नहीं करो। 8 गुना 16x बटे 100, और दिनों को ब्याज फर्स्ट ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकंड कितना दिया है, ब्याज सेकंड बराबर 3600 दिया है, 636 टका ना, 636 दिया ना। चलो ब्याज फर्स्ट कितना हो जाएगा 16x बटे x हो जाएगा 100, ब्याज सेकंड कितना हो जाएगा 20y बटे 100, कटाए नहीं कटाना अभी। ये दोनों को मिला करके कितना दिया है 636 टका। सॉल्व करना है इसको, समीकरण फर्स्ट मान लो एक्स वाई पर डालना है, समीकरण सेकेंड है। इसको पहले सॉल्व करो तो इसको जब जोड़ेंगे तो 100 मतलब 16x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 636। 16x प्लस 20y बराबर 636 पर 2 0, इसको समीकरण सेकेंड मान लो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड सॉल्व करने इस तरह बताए थे, एक्स वाई का मान निकालने बताया है।
समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है जी, एक्स प्लस वाई बराबर 3600, और समीकरण सेकेंड कितना है जी, 16x प्लस 16y बराबर कितना है ना, ओहो 20y है। अब समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी एक को बराबर करना होगा, y को ही बराबर कर दो, इसमें 20 से गुना कर दें तो 20x प्लस 20y बराबर 36 गुना 7200, 36 गुना 72 पर 3 जीरो, और इसका हो जाएगा 16x प्लस 20y 636 पर 2 जीरो। समीकरण फर्स्ट समान चिन्ह है घटाने पर ना, ये गया 20 में 16 गया कितना 4x बराबर कितना हो जाएगा 0 0, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 6 में 6 गया 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 चौक 84, 2100 हो गया इसका x का मान। ठीक है, पहला मूलधन कितना, पहला धन लगाया 2100 का ना, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दो, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर 3600, x का वैल्यू निकला है 2100 प्लस y बराबर 3600, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1500 का हो जाएगा। पहला मूलधन हो गया 2100, दूसरा मूलधन हो गया 1500। ठीक है, 50 नंबर सवाल देखना है। बोलता है कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है तो दर क्या होगा। इतना रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन दिया है ना, तो मूलधन मान लो मूलधन नहीं दिया है, माना कि धन 100 है ना, और मिश्र धन कितना हो जाता है जी 1200 ना, तो क्या बोलता है यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है, ब्याज जो है मूलधन का 1/3, मतलब 100 का 1/3 भाग, मतलब 100/3 हो गया ब्याज ना, और समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद जो है ये क्या दर मांग रहा है ना, तो दर निकाल दो, दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 गुना 100 बटे 1/100 गुना 5, 5 का 20 500 20/3 6.2 3%। ठीक है, रुको तो